तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है छोटी आंत या क्षुद्रांत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं भाई, सब देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे गए हैं। देखिएगा इसका पहला पॉइंट लिखा गया है कि अमाशय छोटी आंत में खुलता है। जो हमारा अमाशय होता है वो कहाँ पर खुलेगा, आपका छोटी आंत में खुलेगा, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फिगर में देखकर आ रहे हैं। लिखा गया है कि यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। जो हमारी आपकी क्या है, छोटी आंत होती है, वो क्या होती है, वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। मीटर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर लंबी होती है तथा उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर सिर्फ होती है, क्या उसकी चौड़ाई होती है। और ये क्या होती है, अत्यधिक कुंडलित नली होती है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र है। जो हमारी छोटी आंत होती है, यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण की क्या होती है, मुख्य केंद्र होती है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, देखिएगा आगे लिखा गया है कि इसके अधिकतर भाग में रसांकुर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं विलाई, ठीक है, पाए जाते हैं। जो आपकी छोटी आंत होती है ना, इसके अधिकतर भाग में क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। सेटी में लिखा गया है रसांकुर को दीर्घरूम, ठीक है, दीर्घरूम या रसांकुर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं, ठीक है। और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से लिखा गया कि इसे निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारी छोटी आंत है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी, ग्रहणी, मध्यांत और क्या, शेषांत्र, ठीक है। ग्रहणी के बारे में हमने वहां पर देख लिया था, जब अमाशय हमने पढ़ा था तो फिगर में देखा था ग्रहणी कहाँ पर होती है, ठीक है। तो बारी बारी से फिर एक बार हम देख लेंगे, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के सबसे पहले भाग ग्रहणी के बारे में, देख लेते हैं ड्यूडिनम में क्या क्या लिखा गया है। ग्रहणी को क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। दिया गया है कि यह लगभग 25 सेंटीमीटर सी के आकार की होती है। जो आपकी ग्रहणी होती है यह कितनी, से 25 सेंटीमीटर की होती है, और इसका आकार कैसा होता है, सी आकार की होती है। दूसरा पॉइंट लिखा गया, इसमें पाचक एंजाइम को स्रावित करने वाली ग्रंथियों का अभाव होता है, ठीक है। इनमें भी कोई पाचक एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। जो हमारी ग्रहणी होती है इसमें कोई ऐसी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ग्रंथि तो पाई जाती है लेकिन ऐसी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, जो कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है जो क्या करे, पाचक एंजाइम स्रावित करे, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि यहाँ पित्त वाहिनी द्वारा पित्त रस एवं अग्न्याशयी वाहिनी द्वारा अग्न्याशयी रस आकर कायम में मिलते हैं। ये भाई साहब पॉइंट क्या है, इसको देखिए फिगर से आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। जो हमारा होता है, जो आपकी ग्रहणी होती है, यहाँ से क्या, पित्त वाहिनी द्वारा पित्त रस तथा अग्न्याशयी वाहिनी द्वारा क्या, अग्न्याशयी रस आकर कायम में मिलते हैं। देखिए जो भोजन होता है आपके अमाशय में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। तो अमाशय से जब कहाँ आएगा, ग्रहणी में आएगा, तो वहां पर क्या होता है, पित्ताशय से आपका क्या आएगा, पित्त रस आएगा, और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आकर यहीं पर क्या होते हैं, ग्रहणी में, ग्रहणी में क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। ग्रहणी में होता है क्या है आपका, कायम आएगा, ठीक है। कायम में क्या आकर यहीं पर मिलते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। लीजिएगा एक लास्ट रिमार्क में ऐसे पॉइंट याद रखिएगा कि ग्रहणी में क्या पाई जाती है, ब्रूनर्स, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। कभी कभार एक नंबर क्वेश्चन में से पूछ लेता है। जो देखिए ग्रहणी में कौन सी पाई जाती है, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। बस ऐसे ही क्या करिएगा, याद रखिएगा इसे, ठीक है। इतना देखिए डिटेल में नहीं दिया है, तो इसको क्या करते हैं, हम एक फिगर के माध्यम से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, समझते हैं। तो छोटी आंत को एक बार और फिगर के माध्यम से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिएगा छोटी आंत में हमने क्या क्या पॉइंट देकर आया कि जो आपकी छोटी आंत होती है कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। फिर क्या है, पाचन और अवशोषण का क्या होती है, मुख्य केंद्र होती है। जो आपकी छोटी आंत है ये क्या है, पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। शेषांत्र वाले भाग में रसांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं छोटी हाथ के भाग के बारे में। देखिए इसका पहला भाग क्या है, ग्रहणी है, फिर दूसरा क्या था, मध्यांत था, और क्या था, शेषांत्र था, ठीक है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं छोटी हाथ के सबसे पहले भाग के बारे में, जो कि क्या है, यहाँ पर ग्रहणी है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर बनाया गया, ये क्या होती है, 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, और कैसी होती है, सी के आकार की होती है। यहाँ पर लिखा गया है, हमने ये देख लिया था। देखिएगा ये क्या है, आपकी ग्रहणी है, कैसी है, सी के आकार की है कि नहीं, ठीक। तो उसी को क्या कहा जा रहा है, जो आपकी ग्रहणी होती है ये कैसी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, और कैसी होती है, सी की आकृति की होती है हमारी ग्रहणी। यहाँ पर देखिए फिगर में भी बनाया गया है। फिर जो आपकी ग्रहणी होती है उसमें क्या है, पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। जो ग्रहणी होती है इसमें क्या है, कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। फिर क्या बात लिखी गई है, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे लिखा गया था कि पित्त वाहिनी से क्या, पित्त रस, देखिएगा यहाँ पर पित्ताशय है, और जो जो नलिका है इसे क्या बोलते हैं, पित्त वाहिनी बोलते हैं, ठीक है। जो नलिका यहाँ पर आ रही है, खुल रही है, इसे क्या बोलते हैं, पित्त वाहिनी बोलते हैं। तो इसे क्या करेंगे, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि पित्त वाहिनी से क्या, पित्त रस और अग्न्याशयी
वाहिनी से क्या अग्न्याशयी रस आता है, कहाँ पर आता है, ग्रहणी में, यहीं पर क्या होगा, आएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, ये अग्न्याशय है, क्या है आपका, अग्न्याशय है। यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लू कलर में बनाया गया है, क्या है, अग्न्याशय वाहिनी है। तो अग्न्याशय से क्या आया आपका, अग्न्याशयिक रस आया। और मध्याह्न का आता है, ये मध्य में पाया जाएगा, ये मध्य में पाया जाता है। तो 5 मीटर लंबा होता है और 4 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। बस इसके बारे में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है मध्याह्न के बारे में। फिर हमने पढ़ा था शेषांत्र के बारे में, किसके बारे में, शेषांत्र के बारे में। हमने पढ़ा था कि सबसे लंबा भाग यही होता है, कौन सा आपका शेषांत्र, क्या है, सबसे लंबा भाग होता है। कितना होता है, 3.5 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 3.5 मीटर होता है। देख लीजिए यहाँ पर ग्रहणी कितना था, 25 सेंटीमीटर था। और मध्यांतर कितना था, 2.5 मीटर था। लेकिन आपका जो ये होता है शेषांत्र होता है, ये होता है 3.5 मीटर होता है। और ये क्या है, छोटी आंत का अंतिम भाग है। जो आपकी छोटी आंत का क्या है, अंतिम भाग है। ठीक है, और देखिएगा जो शेषांत्र होता है ये बड़ी आंत की किस पार्ट में खुलता है, सीकम में खुलता है। देखिएगा ये कहाँ खुलेगा, सीकम। देखिएगा यही कहाँ है आपका, यही सीकम में, छोटी आंत है, देखिए यहाँ पर खुल रहा है, यहीं पर सीकम में। ठीक है, तो इसी का बोलते हैं सीकम। इसी वाले पार्ट में जो देखिए यहाँ पर बनाया भी गया है सीकम, इसी पार्ट में क्या होता है आपका, खुलता है आकर कौन, शेषांत्र। छोटी आंत का लास्ट पोर्शन कहाँ पर खुलेगा, यहीं पर आकर खुलेगा सीकम में। अब मुझे लगता है आप लोगों को फिगर के माध्यम से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के दूसरे भाग के बारे में, यानी कि मध्यांतर के बारे में। मध्यांतर से नाम से स्पष्ट, मध्य मतलब बीच वाला। ठीक है, क्या है, यह बीच में होगा। तो देखिएगा लिखा गया ग्रहणी, जो आपकी ग्रहणी थी, पहला भाग क्या था आपका, ग्रहणी था छोटी आंत का। तो जो आपकी ग्रहणी होती है कहाँ पर खुलती है, मध्यांतर में खुलती है। और इसमें लिखा गया यह लगभग कितनी होती है, 2.5 मीटर लंबी। ठीक है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया 2.5 मीटर लिखा गया है। ठीक है ना, 2.5 मीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अत्यधिक कुंडलित नलिका है। ये क्या होती है, मध्याह्न जो होती है आपकी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है। और इसकी चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर, मात्र 4 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के सबसे लास्ट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है क्या, शेषांत्र। ठीक है, ये पहला पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि मध्यांतर, देखिए पहला था क्या था आपका, ग्रहणी था। ग्रहणी कहाँ खुल रहा था, मध्यांतर में। और मध्यांतर आपका कहाँ खुलेगा, ग्रहणी में, शेषांत सॉरी, आपका मध्यांतर कहाँ खुलेगा, मध्यांतर खुलता है शेषांतर में खुलता है। ठीक, लिखिए देखिए वही पॉइंट लिखा गया है कि मध्यांतर शेषांतर में खुलता है। यह लगभग 3.5 मीटर लंबी नलिका होती है। जो हमारी क्या होती है, शेषांत्र होती है, कितनी लंबी होती है, 3.5 मीटर लंबी नलिका होती है। लिखा गया है यह छोटी आंत का सबसे लंबा तथा अंतिम भाग है। जो आपका शेषांत्र है, यह क्या, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि यह बड़ी आंत के उंडुक या सीकम में खुलता है। जो आपका शेषांत्र होता है यह कहाँ पर जाकर खुलेगा, बड़ी आंत में खुलता है। और कहाँ पर खुलेगा, उंडुक, उंडुक एक भाग है, उंडुक या सीकम बड़ी आंत का क्या होता है, एक भाग होता है, वहीं पर क्या होता है आपका शेषांत्र जाकर खुलता है। ठीक है, देखिएगा इसमें लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि छोटी आंत के इसी भाग में रसांकुर या दीर्घरोम पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत या बृहदांत के बारे में, जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे गए हैं। देखिएगा इसमें लिखा गया है पहला पॉइंट, यह आहार नाल का अंतिम भाग है। जो आपकी बड़ी आंत होती है क्या है, आहार नाल का अंतिम भाग है। ये पहला भाग होता है मुख एवं मुख गुहिका, दूसरा भाग होता है आपकी ग्रसनी, फिर तीसरा होती है ग्रास नाल, फिर चौथा होती है अमाशय, फिर उसके बाद छोटी आंत आती है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा आपका, बड़ी आंत या बृहदांत आता है। तो ये आपका आहार नाल क्या है, सबसे अंतिम भाग है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 6 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है। देखिएगा यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, आपकी जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई सिर्फ कितनी है, 1.5 मीटर है। लेकिन आपकी जो छोटी आंत थी उसकी लंबाई थी 6 मीटर थी। कितनी थी, लगभग 6 मीटर की होती है। लेकिन हम इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं, देखिए अगर ऐसे देखें तो उसकी लंबाई तो ज्यादा है ना इससे बड़ी आंत से। तो हम उसको इसलिए कहते हैं छोटी आंत, क्योंकि उसका जो व्यास होता है, जो उसका व्यास होता है कम होता है किससे, बड़ी आंत के व्यास से। इसीलिए हम छोटी आंत को छोटी आंत कहते हैं और बड़ी आंत को बड़ी आंत कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई साहब, क्योंकि इसका जो व्यास है, इसका डायमीटर है, किससे, छोटी आंत से ज्यादा होता है, इसलिए इसे कहते हैं बड़ी आंत, यह बृहदांत। देखिए इसमें ऐसे लिखा गया, इस भाग में पचे हुए शेष भोजन का तथा जल का अवशोषण और साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मुख्य पाचन काम तो कहाँ पर होगा, आपको छोटी आंत में हो ही जाता है, लेकिन उससे भी जो चीजें बच जाती हैं उसका पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है, आपकी बड़ी आंत में होता है। और वहां पर और बाकी क्या होगा, और जल का अवशोषण भी होगा। देखिए मुख्य रूप से काम होता है बड़ी आंत में जल का अवशोषण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और जो अपच है, अपच भोजन यानी कि जो बेकार चीजें हैं जो हमारे योग्य नहीं है,
ठीक है, उन्हें हम क्या कर देते हैं, यही बड़ी आंत से क्या कर देंगे, बाहर इसे निकाल देंगे। देखिएगा जो आपकी बड़ी आंत होती है इसे भी हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, उंडुक या सीकम, ठीक है, उंडुक या सीकम। और क्या होता है, कोलन और क्या, मलाशय। इसके भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब पहले क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से इनको समझ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इनके बारे में लिखे गए हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं बड़ी आंत के सबसे पहले भाग सीकम के बारे में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि यह लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह क्या होती है, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। सीकम के अंतिम भाग से एक लंबी संकरी तथा अंगुली सदृश बंद नलिका होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्रीमी रूप परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। फिर क्या होती है, यह एक अवशेषी अंग है। कृमि जो परिशेषिका होती है, यह क्या है, एक अवशेषी अंग है। भाई अवशेषी अंग क्या होते हैं, मतलब ऐसे अंग हमारे शरीर में उपस्थित, ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, ठीक है। पहले इनका काम होता था, अब काम होता है सेलुलोज का पाचन करना, ठीक है। इसका काम होता है सेलुलोज का पाचन करना। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है भाई साहब, पेड़ पौधों में पाया जाता है, पत्ती उत्ती में पाया जाता है, घास में पाया जाता है। तो हम लोग घास फूस तो खाते नहीं है, तो इसलिए इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कृमि रूप परिशेषिका होती है, जो आपकी क्या है, कृमि रूप परिशेषिका है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये देखिएगा जो भैंस होती है, बकरी होती है, उन लोगों में बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, विकसित होता है, क्योंकि वो लोग क्या खाती हैं, घास भूसा खाती हैं, उसमें सेलुलोज होता है। तो उसके पाचन के लिए यह क्या होती है, जिम्मेदार होती है, उसके पाचन में मदद करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं बड़ी आंत के सेकेंड पार्ट के बारे में, कौन सा, कोलन के बारे में। देखा, उल्टे यू के आकार की नलिका होती है। हमने फिगर में देखा था कि यह कैसी होती है, उल्टे यू के आकार की नलिका होती है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, यह लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.3 मीटर लंबी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि कोलन जगह जगह पर फूला रहता है। जो कोलन होता है आपका क्या, जगह जगह फूला रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं इस। और देखिए कोलन निम्न भाग होते हैं। जो कोलन होता है इसके भी क्या है, निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आरोही खंड होता है, अनुप्रस्थ खंड होता है, अवरोही खंड होता है, और क्या, सिग्मोइड खंड होता है, ठीक है। तो मलाशय के बारे में, जो कि है क्या, आपका बड़ी आंत का सबसे लास्ट पोर्शन। देखिएगा पहला पॉइंट ये लिखा भी गया है कि यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। जो मलाशय आपका क्या है, बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। यह लगभग 12 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। यह कितना, 12 से 20 सेंटीमीटर इससे क्या होता है, लंबा होता है। लास्ट पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि इसका अंतिम संकरा भाग गुदानाल, एनल कैनाल कहलाता है। जो इसका लास्ट वाला सबसे क्या होता है, भाग होता है पतला सा, ठीक है ना। संकरा मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है ना। पतला सा भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, गुदानाल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनल कैनाल कहलाता है। जो एक वृत्ताकार गुदा या मल द्वार, जिसे बोलते हैं एनस, द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, ठीक है। और इसी मल द्वार से हम क्या करते हैं, मल विसर्जन का काम करते हैं, ठीक है ना। मल द्वार एनस कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक नोट में ऐसी एक पॉइंट याद रखिएगा, रिमार्क में लिखा गया है कि बड़ी आंत के मलाशय में चषक कोशिकाएं, गॉबलेट सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं, गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बड़ी आंत को भी फिगर के माध्यम से देख लेते हैं भाई साहब। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बड़ी आंत। बड़ी आंत में कौन कौन से पॉइंट पढ़ के आए, हमने देखा था कि आहार नाल का अंतिम भाग, जो आपकी बड़ी आंत होती है क्या होती है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होती है। यह होती है 1.5 मीटर लंबी होती है और 6 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका व्यास क्या होता है, छोटी आंत से बड़ा होता है, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो लंबाई इसकी क्या होती है, कम होती है छोटी आंत से, ठीक है। आपका जो बड़ी आंत होती है वहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, मुख्य रूप से कौन काम होता है, मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होता है, जल का अवशोषण ही क्या है, मुख्य कार्य है, ठीक। और देखिएगा इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन सा, एक सीकम होता है, कोलन होता है, क्या होता है, मलाशय होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ फिगर में, देख लीजिए कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा है। देखिए ये वाला जो है यहाँ पर थोड़ा सा गुलाबी रंग में है, ठीक है। जो पिंक कलर में है आपका, ये क्या है, आपका एक सीकम है। और जो पूरा ब्लू कलर में है ये क्या है, आपका कोलन है, ठीक है। ये पूरा क्या ब्लू कलर में कोलन है, ठीक। और फिर आपका ये जो देखिए लास्ट में यहाँ पर फिर क्या पिंक कलर से बनाया गया है, ये क्या है, आपका मलाशय है, ठीक है। ये क्या है, आपका मलाशय है, ठीक। तो हमने ये सब पॉइंट देखा था। देखिए कोलन को भी क्या करते हैं हम, 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन, एक आरोही, देखिए जो ऊपर जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, आरोही कोलन, मतलब ये वाला जो ऊपर गया है इसे हम क्या बोलेंगे, आरोही कोलन बोलेंगे, ठीक है। और फिर आपका क्या है दूसरा, अनुप्रस्थ कोलन। अनुप्रस्थ कोलन क्या है भाई साहब, देखिएगा अनुप्रस्थ कोलन यहाँ पर लिखा है, यानी कि जो ऐसे जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ कोलन। इस वाले क्या बोले हम, अनुप्रस्थ कोलन बोले, ठीक है। फिर आपका क्या है, अवरोही, मतलब ये नीचे आ रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवरोही कोलन, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा यहीं पर क्या है, कर्व है, थोड़ा सा कर्व होता है ऐसे ना,
ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, सिग्माइड कोलन। तो कोलन कितने पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं कोलन के। तो ये चारों क्या है यहाँ पर लिखे गए हैं, कौन कौन से, आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन और क्या, सिग्मॉयड कोलन। ठीक है। पॉइंट हमने ऐसे भी देखा था बड़ी आंत में, जो क्या होता है आपका सीकम होता है, उसके लास्ट छोर पर क्या होता है, एक अंगुली सदृश क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रीमी रूप परिशेषिका बोलते हैं। और ये क्या है, यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है, यह अवशेषी अंग है। ठीक है। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है भाई साहब, ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर में इस समय कोई काम नहीं है। ठीक है ना, तो उन्हें क्या कहेंगे, अवशेषी अंग है। ठीक। बट हमने ऐसे देखा था, जो आपकी बड़ी आंत है देखिएगा, जगह जगह पर क्या ऐसे ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे 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 स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हॉस्ट्रा बोलते हैं। ठीक, इसी क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। मुझे लगता है अब आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, तो हमने पॉइंट भी देख लिया और ऐसे भी फिगर के माध्यम से भी क्या कर लिया, समझ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।